हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं इस सवाल को। सवाल क्या है? 50 भाग 2 ब्रैकेट 4 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक नियम आना चाहिए, बोडमास का नियम। तो इस तरीके सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें बोडमास नियम सीखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं बोडमास नियम होता क्या है। तो आप लोग बड़े ही मजेदार तरीके से बोडमास नियम सीखेंगे। तो बोडमास नियम में सीखने के लिए इसका मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट तो रेखा ब्रैकेट होता है, 4 ही ब्रैकेट तो होते हैं। एक रेखा ब्रैकेट, एक कौन सा? मंझला ब्रैकेट, एक कौन सा? बड़ा ब्रैकेट। रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। क्रम क्या होता है? सबसे पहले रेखा को हल करेंगे, रेखा ब्रैकेट, फिर ये कौन सा? यहाँ से छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा। ये हो गया क्रम। बस। यहाँ से ओ का मतलब होता है का, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन जिसे जोड़ कहते हैं, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। ये क्या होगा दोस्तों? घटाना। ये हो गया जोड़। ये हो गया मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ये हो गया भाग। बस इतनी ही चीजें आपको सीखनी होती हैं बोडमास नियम में। तो बोडमास नियम में बहुत अच्छी तरीके से आप सीख गए कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होगा, एम का मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा, एस का मतलब होगा, और इसका क्रम क्या है। क्रम है बी के बाद ओ, ओ के बाद डी, डी के बाद एम, एम के बाद ए के बाद एस। इस तरह से हम इस सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आप सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप सीखेंगे सवालों को। चलिए दोस्तों, सवाल कैसे हैं इसको हल करेंगे। तो आप लोगों ने समझा कि हमें ब्रैकेट सबसे पहले हल करना है। तो यहाँ से दोस्तों क्या दिया है? ब्रैकेट दिया, तो इसको पहले हल करना होगा। तो ये हो जाएगा 50 भाग 2। 5, 4 है और एक कितना हो जाएगा? 4 और एक 5 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये हो गया 50 भाग कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बराबर में अब इसको क्या करेंगे? 50 को 10 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। 10 से कट जाएगा, बड़े बचेगा कितना? 5। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना आएगा? 5। इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इस सवाल को कैसे करना है, और इस सवाल का आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ अगला सवाल भी आपको समझ में। चलिए दोस्तों, ये दिया है 25 भाग 5, ब्रैकेट दिया है 4 प्लस 1। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है। ब्रैकेट को पहले हल करना है। तो 25 हो जाएगा, भाग करेंगे 5 से। 4 और ये कितना? 4 और एक 5, 5 लिख लें। पचम 25 हो जाएगा। तो 25 भाग कितना? पचम 25 हो जाएगा। 25 से 25 को भाग करेंगे, आंसर कितना आएगा? भाई 25 को 25 से ही हम भाग कर देंगे। तो 25 एक कम 25, 25 एक कम 25, बराबर आंसर कितना आएगा? 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में देंगे, उसको आपको करना है। तो इस सवाल को आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे है। 25 भाग 5, 4 प्लस 1। तो हमें ब्रैकेट को क्या करना है? जैसे हमने ब्रैकेट को खोला, 4 और एक 5 हो गया, 5 की 5 से गुणा की तो 25 होगा। ये वाला 25 तो सेम आ रहा है, ये भाग वाला भी सेम चिन्ह आ रहा है। तो 25 को भाग करेंगे 25 से, तो 25 25 से भाग करेंगे तो एक हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपको दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर बताना है। सवाल क्या है? 27 भाग 9 7 माइनस 4। इसको आपको होमवर्क में बताना है। किसमें बताना है? होमवर्क में आपको इस सवाल का आंसर बताना है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस सवाल का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का आंसर कितना आएगा। कहाँ पे आपको बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस सवाल को करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।